हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं और मैथ के त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1, वो भी एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोग देखे थे, पिछले वीडियो में जो वीडियो देखे थे, जितना क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन तक है उससे आगे आज हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बनाने क्या है, एक्सरसाइज 8.1 का 3 से आगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए बोला था, अगर बना लिए वो भी होंगे तो कुछ बच्चे नहीं बनाए होंगे। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर में कह रहा है कि यदि 15 cot a थीटा या पर a है, यदि 15 cot a बराबर 8, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर में यदि 15 cot a बराबर, यदि 15 cot a बराबर 8, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। क्या करना है, sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फॉर्मेट क्या फॉर्मेट में चल रहा है। तो इसको क्या करना हम लोग चाहेंगे, इसको तो 15 और cot a के बीच में क्या है, इंटू है, नहीं कुछ लिखा मतलब 15 cot a के बीच इंटू है। तो हम लोग चाहेंगे अगर इसको तो cot a को इधर रख सकते हैं, और बराबर इधर पहले से क्या है 8, इधर पहले से क्या है 8 है, 8 और बट्टा में यह इंटू से, जब गुना से कोई भी चीज, इंटू मतलब गुना, जब गुना से कोई भी चीज बराबर चला जाता है क्या होता है, भाग होता है। तो भाग में कितना चल जाएगा, 15 चल जाएगा, 15। जैसे कि देखिए यह पहले से 8, कोई बोलेगा नहीं पहले 15 को भेज देंगे। तो अगर कहीं शहर बस रहा है, पहले से वहां कोई बसा हुआ आदमी है गांव का, तो उसको तो हम हटाने नहीं देंगे, वो गांव का रहेगा और उसमें हम लोग जाकर के शहर बसाएंगे। तो यही होगा, पहले से 8 है और 15 भाग में चलते हैं। अब ये हम लोग जानते हैं कि cot थीटा का सूत्र क्या होता है, cot थीटा का सूत्र क्या होता है, cot थीटा सूत्र है b बटा p। क्या होता है, b बटा p। अब देखिए जो ऊपर वाला होगा b हो गया, नीचे वाला p हो गया। तो यहाँ पर b कितना है तो 8, और p कितना है तो p है 15। अब हम लोग जब भी आपके पास p b आ गया तो कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको h निकाल देना है। कुछ नहीं सोचना है, देखे हुए आपको h निकाल देना है। तो हम लोग जब h निकालेंगे तो h का हम सूत्र क्या जानते हैं, h का हम सूत्र जानते हैं कि p² प्लस b² पर रूट अंडर, जानते हैं सूत्र। अब देखिए हमारे पास p कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस b कितना है तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर और पूरा पर रूट अंडर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289 पूरा पर रूट अंडर। अब बताइए 289 किसका वर्ग रूट है, मतलब 289 का वर्गमूल कितना होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है। कितना आता है 17। अब देखिए हमारे पास तीनों चीज अवेलेबल है, b निकल गया, b पहले से दिया हुआ है, p पहले से दिया हुआ है, h भी निकल गया। तो अब हमारे पास क्या कह रहा है, अब हमारे पास कह रहा है कि sin a और sec a का मान ज्ञात करें। क्या, sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो एक नंबर में हमारे पास कह रहा है, एक नंबर में वो कह रहा है sin a का पहले मान निकाला sin a, और जो 2 नंबर में है वो है sec a का मान। क्या, sec a का मान। अब देखिए हम लोग जानते हैं पहला सूत्र है sin a, एक का या थीटा का जैसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो sin a जो जैसा कहेगा वैसा हम लिखेंगे। तो sin का सूत्र हम क्या जानते हैं, sin थीटा का सूत्र क्या जानते हैं, p बटा h। क्या, p बटा में h। अब देखिए यहाँ पर p कितना है, 15 और h अभी निकाले हैं कितना है 17, मतलब sin a का जो मान हो गया और 15 बटा 17 हो गया। अब यहाँ पर देखिए sec a का, तो sec a का सूत्र क्या होता है यह बताना है। तो sec a का सूत्र क्या होता है h बटा b। तो देखिए यहाँ पर h कितना है, h कितना निकाले हैं 17 और बटा b कितना है 8, मतलब sec a का मान हो गया 17 बटा 8। अगर cosec a बोलता तो भी निकाल देता, जो बोलेगा वो निकाल देगा। यह हो गया आपका 4 नंबर, यह आपका क्या हो गया 4 नंबर। चलिए 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर आपका बोला है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12, पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसको तोड़ के पढ़िएगा, पहले क्या पढ़ रहा है और जैसे कहेगा वैसा हम लिखते जाएंगे। तो क्या करें, यदि sec थीटा बराबर 13/12, यदि 5 नंबर कह रहा है कि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित, मतलब sec थीटा को छोड़ के अन्य सभी sin cos tan cot cosec 5 और इसको छोड़ के है ना, वो सभी का मान परिकलित कीजिए, मतलब दिखाइए, बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा sec थीटा कितना दिया हुआ है 13/12,
तो सेकंड का सूत्र क्या है? सेकंड सूत्र अभी यहां पर भी लिखा है। सेकंड सूत्र क्या है? h बटा b। क्या? h बटा b, h बटा b। मतलब यहां पर जो h हो गया वो कितना हो गया? ऊपर वाला 13 और जो b हो गया वो कितना हो गया? 12। तब h और b है तो आपको क्या चाहिए? p चाहिए। तो p निकालेंगे। p का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? p का सूत्र जानते हैं h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर रूट अंडर। जानते हैं? कितना जानते हैं? तो चलिए अब हम लोग h देखिए। h कितना दिया हुआ? 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस b है 12 का स्क्वायर पूरा पर रूट अंडर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 पूरा पर रूट अंडर। अब देखिए जब 169 में से स्क्वायर कराएंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 पूरा पर रूट अंडर और 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे। स्क्वायर जब 25 का निकालेंगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब जब p का मान हो गया कितना हो गया? 5। हमारे पास h b p सब निकल गया। अब क्या मान कर रहा है? सभी त्रिकोणमितीय बातों का परिकलित कीजिए। मतलब sin cos सबको बातों को बताना है। तो देखिए जो एक नंबर पर हमारा है, एक नंबर क्या है? sin थीटा। sin थीटा सूत्र क्या होता है? p बटा h, p बटा में h। p का मान कितना हो गया? 5 और h का मान कितना हो गया? h का मान कितना दिया हुआ है? 13। तो sin थीटा का मान कितना हो गया? 5 बटा 13। अब दोनों में जो है वह क्या है? cos थीटा। क्या है? cos थीटा। cos थीटा सूत्र क्या होता है? b बटा h। मतलब जो b का मान कितना है? 12 और h का मान कितना है? 13। हो गया इसका आंसर। अब देखिए तीनों पर जो है वह क्या है? tan थीटा। क्या है? tan थीटा सूत्र हम क्या जानते हैं? tan थीटा सूत्र क्या जानते हैं? तो p बटा b। क्या? p बटा b। तो यहाँ पर p कितना है हम लोग के पास? p निकाला है 5। p क्या है? 5 अब बटा b क्या है? 12। मतलब 5 बटा 12। यह हो गया इसका आंसर। अब 4 नंबर पर जो है 4 नंबर पर वह क्या है? cot थीटा। क्या है? cot थीटा से हम क्या जानते हैं? b बटा p। tan का उल्टा b बटा p। तो b यहाँ पर b लिखे हम लोग 12 ऊपर में 12 और बटा में p का मान कितना? 5। मतलब tan का उल्टा cot थीटा होता है तो इसका 5 बटा पड़ा तो इसका 12 बटा। और sec थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है तो अब क्या चाहिए यहाँ पर? अब cosec थीटा। क्या लास्ट है? cosec थीटा का सूत्र हम क्या जानते हैं? cosec थीटा सूत्र क्या होता है? sin का उल्टा। तो क्या होता है? h बटा p। क्या? h बटा p। तो यहाँ पर देखिए h कितना है? h 13 और p कितना है? 5। तो 13 बटा 5। यह इसका आंसर हो गया। तो यह हमारा 5 वाला हो गया। यह हो गया 4 नंबर और यह हो गया 5 नंबर। अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं। कितना नंबर? 6 नंबर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यह कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, यह कह रहा है। तो पहले क्या कर रहा है? दिया हुआ क्या है हमारे पास? पहले क्या कर रहा है? दिया है। पहले हमारे पास 6 नंबर जो है 6 नंबर इसमें क्या कर रहा है? इसमें कह रहा है कि दिया है पहले दिया है क्वेश्चन में दिया है और आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो निकाल के देख लीजिएगा। 2 नंबर पेज नंबर है एनसीईआरटी 10th क्लास का। तो इसमें क्या कर रहा है? दिया है 6 नंबर में कोण A और कोण B न्यून कोण है। कोण A और कोण B न्यून कोण हो। तो कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो जब भी हमारे पास पहले लिखेंगे इसको, दिया है कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण है। यही कह रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण हो। तो जब भी आपके पास समकोण त्रिभुज का बात है, ऐसा रहेगा तो हम साइन बना लेंगे। लेकिन नहीं, जब आपके पास देखेंगे तो त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज लगता ही है। तो क्या कीजिएगा? आप समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। क्या? समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। और समकोण त्रिभुज बनाते हुए यहाँ पर क्या कर रहा है? कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण जो छोटा होता है उसी को न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ के कोण को न्यून कोण नहीं तो यहाँ के कोण। तो हम लोग यहाँ पर A मान ले और यहाँ पर B मान ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। यहाँ पर जब A मान ले और यहाँ पर B तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर C हो जाएगा। तो C पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री C पर हो जाएगा। अब देखिए कि न्यून कोण हो जहां और कह रहा है इसमें न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B, जिसमें cos A बराबर cos B। यह भी कह रहा है दिया हुआ, यह भी है दिया हुआ। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद
हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध तो इसमें कह रहा है तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना के पास कोण ए बराबर कोण बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यही आपको प्रूव करके दिखा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बात प्रमाण में जाएंगे, क्या प्रमाण में जाएंगे, प्रमाण 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 में जाएंगे, प्रमाण में जाएंगे, प्रमाण लिख करके और इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास क्या कर रहा है, cos a बराबर cos b, क्या कर रहा है, cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b कर रहा है, हमारे पास कर रहा है। अब देखिए cos a मतलब जो cos a जो कर रहा है, मतलब कि cos a जो कर रहा है मतलब कि यहाँ पर का a कोण यहाँ पर का, और cos b कर रहा है मतलब यहाँ पर क्या कोण हो गया। तो cos जब a कर रहा है तो cos थीटा सूत्र क्या जानते हैं, cos थीटा का मतलब हम क्या जानते हैं, cos थीटा सूत्र क्या होता है, b बटा a, दोनों का cos थीटा है तो क्या हो जाएगा b बटा a। अब देखिए यहाँ पर a है तो हम लोग a पर जाते हैं, और हम लोग जानते हैं कि जो कोण होता है जहाँ पर उसके बगल वाला क्या बोलते हैं, b बोलते हैं, b बोलते हैं। तो b कौन हो जाएगा, ac हो जाएगा, ac इसके लिए b कौन हो जाएगा, ac, अब बट्टा में h तो सब का सेम रहता है तो h क्या हो जाएगा, ab, h जो तिरछा होता है कर्ण, ये क्या हो जाएगा, ab ही रहेगा, ab बराबर p और b बदलता है, h नहीं बदलता है, बराबर। अब देखिए जब यहाँ पर cos b यहाँ पर है, कोण यहाँ पर है, कोण b का कोण यहाँ पर है, तो इसके बगल में क्या कौन है, bc है, तो bc बटा में h कौन हो जाएगा, ab। अब देखिए हम लोग नीचे ab इसमें और नीचे ab इसमें, ab से भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ac बराबर bc, मतलब कि यह वाला भुजा और bc यह वाला भुजा दोनों बराबर है, मतलब यह वाला भुजा और यह वाला भुजा बराबर है। तो जब आपके पास दोनों भुजा बराबर है तो यह कथन याद रखिएगा कि दो भुजाएं जब समान होती है तो उनके समूह कोण भी बराबर होते हैं। जब दो भुजाएं समान होती है तो उनके समूह कोण भी बराबर होते हैं। तो जब यह और यह समान है तो इसके सम्मुख कोण मतलब सम्मुख जब इसको तोड़ेंगे हम लोग, यह सम्मुख है, सम्मुख का जो हम लोग तोड़ेंगे, सम्मुख का है, सम्मुख मतलब सम मतलब बराबर और मुख, जब इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा सम और यह क्या हो जाएगा, मुख मतलब बराबर, सम का मतलब क्या होता है, बराबर मुख, सम्मुख मतलब मुख के आमने सामने, क्या मुख के आमने सामने कोण बराबर हो जाएगा। तो जब भुजा दोनों बराबर है तो कोण बराबर हो जाएगा। तो जब ये इसका हम लोग देख रहे हैं, पहले बीसी का हम लोग बात करते हैं, बीसी में देख रहे हैं तो बीसी जो भुजा है इसके मुख के आमने सामने कोण है, मतलब सिर्फ सीधे इसके सामने का कोण है, तो बीसी के सामने कौन है, कोण ए, तो कोण ए बराबर, और जब यहाँ पर देख रहे हैं AC भुजा है तो इसके सामने का कौन है, इसके सामने का कौन यह है B, तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B, तो यह कैसे हुआ है कि दो नहीं भुजाएं समान हैं तो कोण भी समान होंगे, तो सम्मुख कोण भी समान होंगे। तो भुजाएं समान है तो सम्मुख कोण भी समान होंगे। यह क्या लिखा होगा, आपको साफ नहीं लिखेगा, मेरा उतना राइटिंग अच्छा नहीं है। तो क्या है, भुजाएं समान है तो समूह कोण भी समान होंगे। इसी रूल से कोण ए बराबर कोण बी हम लोग का जो सिद्ध करना था यह हो गया। सिद्ध क्या करना था, कोण ए बराबर कोण बी, तो आपको हो गया। चलिए एक बार और देखते हैं कैसे बना है, थोड़ा हार्ड है। तो दिया क्या है, दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जिसमें cos a बराबर cos b, अब सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यह तो दिया हुआ है। उसका प्रमाण हम लोग जाएंगे, उसका देखेंगे क्या जो दिया है वह लिखेंगे। दिया क्या है, cos a बराबर cos b, यहाँ पर नहीं है लिख दिए, दिया है, यहाँ क्या लिखेगा, दिया है cos a बराबर cos b दिया है। अब देखिए cos a से हम क्या जानते हैं, b बटा h बराबर cos a मतलब ये क्या हो जाएगा, b बटा h। अब देखिए यहाँ पर a है तो हम लोग जानते हैं जहाँ पर कोण होगा उसके बराबर b होता है और उसको छोड़ के जो होता है वो p होता है और इस सबका बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, ac बटा ab, या b हो गया ac अब बटा में ab, ये
बी जो हो गया वो ऐसे हो गया, और बट्टा में पी नहीं, बट्टा में एच चाहिए, बट्टा में सॉरी बट्टा में एच चाहिए, तो एच कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बराबर। यहाँ में बी चाहिए तो यहाँ बी कौन पर, मतलब बी कौन पर हम लोग यहाँ पर जब बात करेंगे तो इसका आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, या बट्टा में कॉर्नर सबका सेम है तो क्या हो जाएगा ए बी, और ए बी से भी नीचे से नीचे कटता है, नीचे अगर हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं इधर से इधर ले जाते हैं इधर से इधर, तो यहाँ नीचे कट जाता है, तो इसको हम लोग आसानी से काट दें, नीचे से नीचे कट गया, तो क्या बचा AC बराबर BC, AC बराबर BC बचा। तो कोण A बराबर कोण B कैसा हुआ है, तो भुजाएं समान है तो समूह कोण भी समान होंगे, जब भुजाएं समान होंगे तो इसके समूह कोण भी समान होंगे, तो यही हो गया, इसलिए कोण A बराबर कोण B क्या हो गया एक पे 4 से 6 तो अच्छा से देख लीजिए, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो चलिए आप लोग देख लिए होंगे, तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं। और अब हम लोग 7 नंबर बनाएंगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए, हम मेरे साथ साथ बनाएंगे तो अच्छा होगा। अब सुन के देख रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा, तो फिल्म के जैसा देखेंगे तो कोई उससे फायदा नहीं होगा। तो अब जो हमारे पास है वो है 7 नंबर है। तो 7 नंबर कह रहा है हम हमारे क्वेश्चन कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, पहले दिया क्या है cot थीटा पहले 7 नंबर दिया है, 7 नंबर पहले दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो जब भी आपके पास ऐसा दे दे तो कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको बस इस पर फॉर्मेट इस तरह बैठा देना है। अब देखिए हम लोग cot थीटा का सूत्र क्या जानते हैं, cot थीटा का सूत्र क्या होता है, cot थीटा का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, cot थीटा का सूत्र क्या होता है, तो cot थीटा का सूत्र क्या होता है, b/p, क्या होता है b/p, मतलब जो b हो गया वो कितना हो गया, b हो गया जो 7 हो गया, और जब p हो गया वो कितना हो गया 8। तो जब b और p हो गया तो हम लोग चाहिए क्या, h चाहिए, h बराबर, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, h निकालेंगे। तो h का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, h का सूत्र जो होता है वो होता है p² + b² पर रूट अंडर होता है। अब देखिए यहाँ पर p कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर पूरा पर रूट अंडर। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और पूरा पर रूट अंडर। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 की 3 हासिल कितना होता है 1, और 6 4 10 है 11 पूरा पर रूट अंडर, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो h का मान हो गया रूट अंडर 113। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन के पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पढ़ा है देखिए, उसके बाद पढ़ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ेंगे। दो दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है कि 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा * 1 - cos थीटा। जब भी आपका ऐसा मान निकालने के बोले तो क्या लिखेगा, व्यंजक लिखिएगा, क्या लिखेगा व्यंजक बराबर व्यंजक। अगर मान निकालने के लिए बोले तो व्यंजक लिखेंगे, और सिद्ध करने के लिए बोले तो LHS या RHS लिखेंगे। तो मान निकालने बोले तो क्या लिखेंगे, व्यंजक में कह रहा है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, व्यंजक में क्या कह रहा है कि 1 + sin थीटा * 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा * 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो हम लोग 8 में 9 से पढ़े हुए हैं सूत्र कि a + b * a - b बराबर कितना, बराबर a² - b²। तो देखिए यहाँ पर आपको a b लिख के नहीं देगा, आपको नहीं देगा, वो तो आसान हो गया। अब 10th में है तो आपको थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ाएगा, तो यहाँ a के हम लोग इसको मानेंगे कि यह हो गया a, यह हो गया b, यह हो गया a, यह होगा b, तो a + b * a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो इसमें a के जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर b², तो b की जगह कितना है -b², तो b की जगह कितना है sin थीटा, तो sin थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में, अब इसमें भी वही सूत्र है, तो a + b * a - b बराबर क्या हो जाएगा a² - b²। a की जगह कितना है 1² - b, तो कितना cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 -
sin थीटा का स्क्वायर करने से क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बटा में यहाँ पर एक का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कितना है हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सूत्र जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बटा cot स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sin स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर रखें, sin स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर रखें तो बराबर दो प्लस क्या 1 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर रखें, cos स्क्वायर थीटा को इधर रखें तो क्या हो जाएगा पहले से उधर 1 माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस इधर आया इसलिए इधर जब प्लस से दूसरा जाता है क्या आ जाता है माइनस, यही होगा इसका। इतना सूत्र हम लोग उस दिन पढ़े हुए थे पिछले वीडियो में। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या है cos स्क्वायर थीटा, इसका हम लोग मान पुट कर देंगे। क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा मान लेंगे और यहां पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा इसके ऊपर क्या रखेंगे sin स्क्वायर थीटा। अब हम लोग दो सूत्र पढ़े थे उस दिन sin स्क्वायर थीटा। अब हम लोग दो सूत्र पढ़े थे कि sin थीटा बटा cos थीटा और इसका हम लोग साइड में रखे थे। सूत्र पढ़े थे कि sin थीटा बटा cos थीटा तो क्या हो जाएगा tan थीटा और cos थीटा बटा sin थीटा तो क्या हो जाएगा cos थीटा cos थीटा पर sin थीटा होगा cos थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और क्यों लगा क्यों लगा देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पर और यही है sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एक छोड़ा करना होता तो हम लोग को एज निकालने की आवश्यकता थी, लेकिन हम लोग तो पहले नहीं देखे हैं तो हम लोग क्या cot स्क्वायर थीटा है तो cot थीटा का मान तो हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ है। तो cot थीटा का मान कितना है 7/8 और पूरा का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का कितना होता है 64। मतलब जो एक नंबर व्यंजक का आंसर आ गया कितना 49/64। और जो गुणन में है वो है cot स्क्वायर थीटा तो उसका हम लोग को मान दिया हुआ है 7/8 पूरा का होल स्क्वायर 7 का कितना होगा 49/8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यही इसका आंसर। तो आज हम लोग 4 से लेकर के 7 तक बनाए हैं और 11 तक है और क्वेश्चन जो बचा हम लोग अगले वीडियो में उसको समाप्त कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।